हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि घर में चावल से पत्थर कैसे अलग करते हैं या गेहूं से भूसा कैसे अलग होता है, आज हम सीखेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर आपको साइंस टफ लगती है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने चावल से कंकड़ हटाए। फिर हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड सेपरेशन, हमें सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, यूज़फुल चीज़ को अलग करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। एग्जाम्पल, चावल में पत्थर रिमूव करना, दूध से मलाई अलग करना। अब हम देखेंगे मेथड्स। तो हमारा फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। जब इम्प्योरिटीज़ कम मात्रा में होती है तो हम हाथ से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, चावल से पत्थर निकालना। दूसरा प्रोसेस है थ्रेसिंग। जब गेहूं के दानों को पौधों से अलग किया जाता है पटक कर, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। ये मशीन से भी किया जाता है। विनोइंग, जब हवा की मदद से हल्का भूसा और भारी दाना अलग होता है उसे विनोइंग कहते हैं। ये मेथड हवा पर डिपेंड करता है। चौथा मेथड है सीविंग, जिसको कहते हैं छानना। जब अलग साइज़ के पार्टिकल को छन्नी की मदद से अलग किया जाता है उसे सीविंग कहते हैं। एग्जाम्पल, आटा छानना। अब हम देखेंगे सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन को और फिल्ट्रेशन को। सेडिमेंटेशन होता है जब पानी में मिट्टी मिल जाती है तो कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसी प्रोसेस को अगर हम ऊपर का पानी धीरे से निकालते हैं तो उसे डिसेंटेशन कहते हैं। जब हम फिल्टर पेपर या कपड़े की मदद से सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। चाय बनाते वक्त छन्नी यूज़ करना। अब हम देखेंगे एवापोरेशन। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है और नमक रह जाता है, इसे एवापोरेशन कहते हैं। जैसे कि सी वाटर से सॉल्ट बनाना इसी मेथड से होता है। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर गैस ठंडा होकर फिर से लिक्विड में बदल जाता है उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सुबह घास पर पानी की बूंदें, ठंडी बोतल के बाहर पानी जमा होना। जब गर्म हवा ठंडी होती है तो उसमें मौजूद वाटर वेपर लिक्विड बूंदों में बदल जाता है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर साइकिल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे डिस्टिलेशन, आसवन। जब किसी लिक्विड को गर्म करके उसकी वेपर बनाई जाती है और फिर उस वेपर को ठंडा करके वापस लिक्विड में बदला जाता है, उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है इसका यूज़ इम्प्योर लिक्विड को प्योर बनाने के लिए होता है। नमक वाले पानी से साफ पानी बनाना, लैब में प्योर वाटर बनाना। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को पहले एवेपोरेट किया जाता है और फिर कंडेंसेशन के थ्रू वापस लिक्विड में बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों यूज़ होता है। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी लिक्विड में इतना सॉल्यूट मिल चुका हो कि और डिसॉल्व ना हो सके तो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम पानी में बहुत ज़्यादा नमक मिलाते जाएं तो एक टाइम पर नमक घुलना बंद हो जाता है, वही सैचुरेशन पॉइंट होता है। जब सॉल्यूशन और सॉल्यूट को घुलाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन जो गैस होता है वो लिक्विड होता है। डिस्टिलेशन गैस में लिक्विड टू गैस, फिर लिक्विड होता है, प्योरिफिकेशन होता है। और सैचुरेशन और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होते। अगर पानी गैस बन सकता है और फिर से लिक्विड बन सकता है तो क्या हम गंदा पानी साफ बना सकते हैं?
इसका जवाब आपको इस लेक्चर में मिल गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।